आखिरकार डेमोग्राफी राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस मुद्दे का डीएनए समझाने के लिए अब आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुनाते हैं, जो उन्होंने आज दिल्ली में अब से करीब 2.5 घंटे पहले ही दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर जो समारोह हुआ, उसके आखिर में प्रश्नोत्तर का सत्र चला। संघ प्रमुख ने डेमोग्राफी से जुड़े सवाल का जवाब दिया। बोले, शंका संख्या को लेकर नहीं बल्कि इरादे को लेकर होती है। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है, लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या के मुद्दे पर भागवत ने एक सलाह भी दी। बोले, बच्चे कम से कम 3 होने चाहिए, इससे झगड़े नहीं होते। बच्चे ईगो को मैनेज करना सीखते हैं। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मोहन भागवत ने सरकार और संघ के रिश्तों से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। शासन के काम में दखल से इनकार किया। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं। तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। चलो दूसरा बात। ऐसे में जबकि देश के कुछ हिस्सों में भाषा को लेकर विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है, संघ प्रमुख ने अपने संवाद में कहा कि किसी भी भाषा से बैर नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेज नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है। भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में, हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है, और इन संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है। मैं 8वीं के क्लास में था, तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया, प्रिजनर ऑफ झंडा पढ़ाया। अनेक इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ चुका हूं। इससे मेरे हिंदुत्व प्रेम में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है, नहीं आता है। एक भाषा के नाते
जो कथा वस्तु है उससे बोध लेने के नाते हम पढ़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता। लेकिन हमने ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का पढ़ा और प्रेमचंद की कहानियां छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। एनडीटीवी के एक सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने कभी किसी राजनेता को 75 साल की उम्र में रिटायर होने की सलाह नहीं दी। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish it. भागवत ने जातीय आरक्षण से लेकर अवैध घुसपैठ और रोजगार कई मुद्दों से जुड़े सवालों पर बोला और इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि विश्वास बनेगा तो संघर्ष घटेगा।